नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आपके कमेंटों के जवाब। तो देखिए आप लोगों ने जो भी कमेंट किए हैं आज मैं आपको उसी के जवाब दूँगी। जैसे आप लोगों ने पूछा कि हमारे कंधे गिर रहे हैं, कंधे के नीचे झोल आ रही है और किसी ने पूछा है कि ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आ रही है और बाजू जोड़ते समय झोल आती है। तो देखिए बाजू जोड़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको स्टिचिंग में बताया है कि जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो ना तो हम आरुमल को खींचते हैं ना बाजू को खींचेंगे। बस हमें आरुमल के ऊपर बाजू को रखना है, आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए बराबर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप जल्दी जल्दी सिलोगे तो फिर झोल आएगी। तो मैं आपको बाजू के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें बाजू को जोड़ना है। और देखिए किसी ने कमेंट करके बोला कि हमारे ब्लाउज में कोने निकल आते हैं। तो आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जब आप सिलाई करते हो ना, तो कहीं तो कपड़ा ज्यादा दबा देते हो, कहीं कम दबा देते हो। फिटिंग की जो सिलाई लगाते हो ना, तो उस पे भी आपको ध्यान दे के और बराबर दोनों कपड़ों को जोड़ते हुए सिलना है। सबसे पहले तो मैं जो कंधे की प्रॉब्लम है वो बताऊंगी, उसके बाद जो भी आपने कमेंट किया उसका जवाब दूंगी। तो देखिए आपको वीडियो पूरा देखना है और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मुझे पता चलेगा कि किन किन लोगों ने देखा है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और जो भी झोल आती है कंधे के नीचे वो भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, कंधे के नीचे झोल आती है। लेकिन आप लोग जैसे मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ आप लोग वैसे नहीं करते हो कटिंग। तो देखिए ब्लाउज को हम दो तरीके से काटते हैं। पहले तो हम आगे और पीछे के दोनों पल्लर इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें आगे और पीछे के दोनों पल्लर मिल जाते हैं। एक कटिंग इस तरीके से भी करते हैं कि जैसे हमारे पीछे की लंबाई है उसके हिसाब से हमें अपना पीछे का पल्लर लेना है। लेकिन जैसे किसी ने पूछा है कि हम 13 इंच की लंबाई रखते हैं तो तीरे को हम कितने इंच पे काटें। तो देखिए किसी ने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, जब आपके ब्लाउज की लंबाई 13 इंच की है तो आपको तीरे का निशान 12 इंच पे लगाना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये लंबाई 13 इंच की है पीछे की, तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरीके से 14 इंच पे हमने निशान लगाया और ये हमने शोल्डर ले लिए और यहाँ पे हमने आरुमल ले लिए। तो इस तरीके से हमने पहले फिटिंग का जो कपड़ा है वो लेना है और गले की चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है और गले की लंबाई हम आगे की रखेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई में, और देखिए झोल क्यों आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारी लंबाई 13 इंच है पीछे की, तो हमने आपकी जो लंबाई है पीछे की वो 13 इंच है, तो आपने 14 इंच लिया है। आगे का आप 15 इंच लेंगे, 2 इंच ज्यादा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तीरे का जो निशान है वो 12 इंच पे लगाना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हल्का सा ऐसे गोलाई में, क्योंकि हमारा तीरा ऊपर की साइड ना जाए इसलिए, तो हमें इस तरीके से ये शेप देना है। अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा ये पल्ला छोटा हो जाएगा। तो हमने जो 12 इंच का लिया है ना लंबाई, यहाँ पे वो 11.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप आधा इंच का कपड़ा दबाएंगे, आधा इंच का यहाँ पे भी, तो वो आपका 11.5 हो जाएगा। लेकिन आप जैसे यहाँ पे मैंने जो तीरे का शेप दिया है आपको इसी तरीके से जोड़ना है, और फिर भी आपको लग रहा है कि तीरा हमारा छोटा हो रहा है, तो आप यहाँ पे आधा इंच की जगह 1.25 इंच ले लें, आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पे आप प्लेट को अच्छे से दबा दोगे तो यहाँ पे तो आपका पफ बन जाएगा और यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो इससे क्या, जब भी आप फिटिंग का जो सिलाई लगाओगे ना वो आपका बराबर आएगा और तीरा भी आपका यहाँ पे चौड़ाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब देखिए कंधे की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना कंधे की कैसे आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी लंबाई लेनी है, जितनी भी आपकी लंबाई है वो लेनी है। देखिए अब देखिए हम डीप गला बनाते हैं तो हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5 इंच। 5 इंच के हम यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं तो हमारा कंधा गिरेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ। और जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप बना के तो देखिए। अब यहाँ पे आरुमल हमें चेस्ट के हिसाब से लेनी है। जैसे हमारी चेस्ट है 36, तो हम यहाँ पे 6 इंच के आरुमल लेंगे। और 32 चेस्ट है तो उसके लिए हमें 5.5 इंच, 34 चेस्ट है तो उसके लिए हमें 5.5 इंच लेना है, 38 चेस्ट है तो 6 इंच लेना है। देखिए इसी तरीके से आपको आरुमल लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच की दूरी रख के यहाँ पे गोलाई का निशान लगा दिया। अब हमारी जो चेस्ट है 9 इंच आएगा ना, 18 का आधा करेंगे तो 9 इंच,
उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई के लिए। इस तरीके से हमने ये सिलाई के लिए ले लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम देख रहे हैं कि हमारा कंधा गिर रहा है तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच की चौड़ाई ले ली, गले की चौड़ाई ले ली। अब यहाँ पे हमने 10 इंच ले लिया लंबाई और ये हमने गोलाई में ऐसे निशान लगा दिया। इसके बाद देखिए जो कंधे यहाँ पे झोल आ रही है तो देखिए हमें कैसे सही करनी है। यहाँ पे तो हमारा ये पूरा रहेगा शोल्डर, लेकिन यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से हमें ऐसे आधा इंच इस तरीके से कटिंग करना है। आधा इंच हमें हर ब्लाउज में कटिंग करना है तो झोल नहीं आएगी आपको, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं है, बस देखिए आपको इस तरीके से ये झोल हटानी है। और बाजू की भी जब कटिंग करते हैं उसको भी हमें 4 इंच की कटिंग करके लेना है। तो देखिए बाजू की जो कटिंग है वो मैं आपको बताऊं कैसे लेना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे बाजू बना रहे हैं, अब देखिए किसी ने बोला है कि आस्तीन की लंबाई हमारी छोटी हो जाती है, गुंजाइश ज्यादा लीजिए ना। अगर आप 5 इंच की बाजू बना रहे हैं तो आप 7 इंच का लीजिए, 7 इंच का कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद पूरे पे सिलाई लगा लेते हो आप। जब बाजू को जोड़ते हो फिर बाजू को नापें कि हमारी इसकी लंबाई कितनी है, हमें 5 इंच की लगानी है तो हम 6 इंच का बराबर कटिंग करके उसको जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच फिर भी बड़ा रहेगा। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बड़ा ही कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 इंच की बाजू बना रही हूँ, लेकिन मैं अस्तर को 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि अगर हमारा बड़ा रहेगा तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको बाजू की कटिंग करनी है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि अगर हमारा कपड़ा चौड़ाई में कम है तो हम देखिए उसमें थोड़ी सी पट्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15 इंच है चौड़ाई, तो इसको देखिए हमें ऐसे करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमें 9 इंच लेना है कपड़ा, तो देखिए 9 इंच आ गया। और कपड़ा अगर आपका चौड़ाई में कम हो रहा है तो आप 10 इंच लीजिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए। और चौड़ाई में कम बैठा है तो 10 इंच लीजिए। कपड़ा हमेशा आपको ज्यादा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 9 इंच ले लिया। अब जो झोल आती है कंधे के नीचे तो देखिए वो कटिंग से भी आती है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम कटिंग करेंगे तो 3 या 4 इंच लेंगे। 3 या 4 इंच की हम बाजू यहाँ से लेते हैं ना, उसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आती है। इस तरीके से आपको ऐसे शेप में कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है कटिंग के लिए। और कभी हम 3 इंच भी ले लेते हैं तो 3 इंच हम उन लोगों की लेते हैं जिनके में झोल नहीं आती है। किसी किसी की क्या है कि सीना भारी होता है, बाजू पतली होती है, उसके में हमें 4 इंच लेना है। और किसी की बाजू भी सही है और सीना भी सही है तो उसका हम 3 इंच भी ले सकते हैं। ज्यादातर हम 4 इंच पे ही कटिंग करते हैं। 4 इंच पे हम कटिंग करने से क्या है कि झोल नहीं आएगी आपके। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो इस तरीके से झोल नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है। अब यहाँ पे जो कपड़ा है इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। और इसकी मोहरी है वो 10 इंच की है और सीना है वो 36 है। तो देखिए किसी का सीना भारी होता है, बाजू पतली होती है, उसमें ज्यादा समस्या आती है झोल झाल की। तो यहाँ पे जो मैंने कटिंग की है ना वो 4 इंच इसलिए लिया है कि बाजू पतली है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। कभी भी आपका कपड़ा चौड़ाई में कम है तो इसी तरीके से आपको बाजू निकालनी है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना आपको, यहाँ पे आपको इस तरीके से आधा इंच का कपड़ा कटिंग करना है ध्यान से। चाहे आप कितनी भी साइज का बना रहे हैं, चाहे आप 32 चेस्ट का बना रहे हैं, 36 चेस्ट का बना रहे हैं या 38 चेस्ट का बना रहे हैं, आपको यहाँ पे आधा इंच कटिंग करना है। तो मैं गारंटी से बोल रही हूँ आपके बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। और बाजू की कटिंग भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए बाजू जोड़ने का जो सही तरीका है, जब हम पूरी बाजू को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो पहले आरोमल के ऊपर रख के इसको नापते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए जब आरोमल में जोड़ती हूँ ना तो पहले सबसे पहले तो मैं इसको नापूंगी आरोमल के ऊपर रख के। जब मैं देखूंगी ये बड़ी है तो दोनों साइड से मैं यहाँ से भी आधा इंच, यहाँ से भी आधा इंच, दोनों साइड से कटिंग करना है हमें। उसके बाद जब हम जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे हम आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए, बाजू को खींचना नहीं है, बराबर दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो बाजू में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। अगर आप बाजू की स्टिचिंग और ब्लाउज की फिटिंग करना नहीं जानते तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। जहां तलक है वहां तलक मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप वो फिटिंग की वीडियो जरूर देखें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार देख रहे हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, वो मैं आपको अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।